दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। हम भगवान के सामने झुकते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान अपने भक्त की सुविधा के लिए खुद ही उसके सामने झुक जाए? सुनने में यह बात शायद एक चमत्कार जैसी लगे, लेकिन भारत की पवित्र भूमि में एक ऐसा मंदिर सच में मौजूद है जहां भगवान कृष्ण ने अपने भक्त के प्रेम के सामने अपना स्वरूप तक बदल लिया। जी हां, ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित टोटा गोपीनाथ मंदिर की यह कहानी भक्ति, प्रेम और चमत्कार का ऐसा उदाहरण है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं उस अद्भुत मंदिर की कहानी जहां भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे खुद झुक गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी में। कहानी शुरू होती है महान संत चैतन्य महाप्रभु से। कहा जाता है कि एक दिन महाप्रभु गहरे आध्यात्मिक भाव में कृष्ण के विरह में रो रहे थे। वो बार बार पुकार रहे थे, मेरे प्रिय कृष्ण कहां हैं? इसी भावावस्था में उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया और तभी धरती के भीतर से भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। यही मूर्ति आगे चलकर टोटा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाप्रभु ने इस मूर्ति की सेवा अपने प्रिय शिष्य गदाधर पंडित को सौंप दी। गदाधर पंडित हर दिन भगवान की सेवा करते थे। समय बीतता गया। इस संसार में लगभग 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं दिखाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को समाप्त करने का समय तय किया। कहा जाता है कि एक दिन टोटा गोपीनाथ मंदिर में कीर्तन चल रहा था। भक्त भजन गा रहे थे और उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु गहरे प्रेम और आनंद में डूबकर नृत्य कर रहे थे। नाचते नाचते वे मंदिर के अंदर गए और भगवान टोटा गोपीनाथ की मूर्ति के पास पहुंचे। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान गोपीनाथ की मूर्ति में ही विलीन हो गए और वहीं से आध्यात्मिक जगत में लौट गए। आज भी मंदिर में लोग बताते हैं कि भगवान गोपीनाथ की मूर्ति के घुटने के पास एक सुनहरी सी रेखा दिखाई देती है, जिसे उसी घटना का निशान माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान के बाद उनके प्रिय भक्त गदाधर पंडित यह वियोग सहन नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा और उम्र बढ़ने के कारण उनका शरीर झुक गया। अब उनके लिए भगवान की सेवा करना पहले जैसा आसान नहीं रहा था। भगवान गोपीनाथ की मूर्ति काफी बड़ी थी और गदाधर पंडित का शरीर झुक चुका था। कई बार ऐसा होता कि वे भगवान को माला भी ठीक से नहीं पहना पाते थे और जब वे भगवान के माथे पर तिलक लगाने की कोशिश करते तो हाथ कांपने लगते। कभी तिलक आंखों के पास लग जाता तो कभी नाक पर लग जाता। यह देखकर उनके मन में बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि शायद अब वे पहले की तरह भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी सोच में डूबकर उन्होंने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि अब मंदिर की सेवा के लिए किसी दूसरे पुजारी को रख लेना चाहिए। लेकिन उनके मन में एक ही दर्द रहता था, क्या अब मैं अपने प्रिय प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा? इन्हीं चिंताओं के बीच एक रात भगवान गोपीनाथ स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए। भगवान ने प्रेम से उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने भक्त की सेवा को आसान बनाने के लिए वे अपना कद छोटा कर लेंगे। अगली सुबह जब गदाधर पंडित मंदिर पहुंचे तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान गोपीनाथ अब खड़े नहीं थे, बल्कि पद्मासन में बैठे हुए थे। उनका स्वरूप थोड़ा छोटा हो गया था ताकि गदाधर पंडित आसानी से उनकी पूजा और सेवा कर सके। यही कारण है कि आज भी टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति बैठी हुई दिखाई देती है, जो भक्त और भगवान के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर इस मंदिर का नाम टोटा गोपीनाथ क्यों पड़ा? चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण की यह दिव्य मूर्ति मिली तो उन्होंने प्रेम से भगवान को गोपीनाथ नाम दिया। चूंकि यह मूर्ति एक सुंदर बगीचे में मिली थी और उड़िया भाषा में बगीचे को टोटा कहा जाता है, इसलिए भक्तों ने
भगवान को टोटा गोपीनाथ कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसी कारण इस मंदिर का नाम भी टोटा गोपीनाथ मंदिर पड़ गया। यह मंदिर पुरी के गौड़बाद शाही इलाके में स्थित है और चटक पर्वत पुरुषोत्तम गौड़िया मठ से थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद पानी की टंकी के पास बनाया गया है। इस मंदिर की एक और खास बात इसे पूरी दुनिया में अनोखा बनाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की बैठी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा दुनिया में केवल इसी मंदिर में देखने को मिलती है। इसी वजह से टोटा गोपीनाथ मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान भक्त के अद्भुत संबंध का एक जीवंत प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी टोटा गोपीनाथ मंदिर की अद्भुत और चमत्कारी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त के लिए बदलना पड़ता है। जहां एक तरफ हम भगवान के सामने झुकते हैं, वहीं इस मंदिर की कहानी हमें यह बताती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी अपने भक्त के लिए झुक जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक मंदिरों की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए आप किस मंदिर की कहानी अगली वीडियो में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।